अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस वीडियो में आपके साथ ड्रामा सीरियल फितरत की मुकम्मल कहानी शेयर करने जा रहे हैं। अरबाज ने जैसे ही फारिया को देखा तो वो उसे बहुत अच्छी लगती है और बहुत पसंद आती है और अरबाज फारिया को शादी का प्रपोजल भेजता है, जिसे फारिया बड़ी खुशी से कबूल कर लेती है और इस तरह से अरबाज और फारिया की शादी बड़ी धूमधाम से हो जाती है। और हक महर में फारिया घर और 1 लाख रुपए महाना लिखवाती है। राफिया जो फारिया की बहन है वो भी अरबाज को बहुत पसंद करती है और दिल ही दिल में उसने कई सुहाने ख्वाब सजा रखे थे। और जब उसकी बहन फारिया की अरबाज से शादी हो गई तो राफिया के सारे ख्वाब चकनाचूर हो जाते हैं। शहबाज जो अरबाज का बड़ा भाई है वो एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाता है और इस मुसीबत और आफत का नाम है इसकी भाभी फारिया, क्योंकि फारिया ही शहबाज की पहली बीवी थी। फारिया घर में अपनी जगह बनाने के लिए शुरू शुरू में तो सबके साथ बहुत अच्छा सलूक करती है, बहुत अच्छी तरह से पेश आती है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ अपना असल रंग और असलियत दिखाना शुरू कर देती है। फारिया की उड़ती हुई तितली है, कभी इस बाग में तो कभी उस बाग में। वो और भी कई दोस्तियां बनाती है अमीर लड़कों के साथ और अपने बॉयफ्रेंड के साथ रेस्टोरेंट में मुलाकातें भी करती है और पैसों के लालच में शादी का वादा भी कर लेती है। फारिया ने अगर अरबाज से शादी तो कर ली, मगर वो अब भी अपने साबका शौहर यानी अरबाज के बड़े भाई शहबाज को हासिल करना चाहती है। फारिया शहबाज का काम अपने हाथों से करती है और ये सब शहबाज को अच्छा नहीं लगता और वो तंग आके फारिया से कहता है, आखिर तुम चाहती क्या हो? तो फारिया बड़ी ही डिठाई से कहती है, मैं तुम्हें चाहती हूँ। फारिया हर वक्त शहबाज के करीब होने की कोशिश करती है। वो जैसे ही देखती है शहबाज की बीवी मलिहा घर में मौजूद नहीं तो वो शहबाज के कमरे में जाती है और उसके करीब होने की कोशिश करती है और उसका हाथ पकड़ती है। तो शहबाज कहता है, तुम अभी और इसी वक्त मेरे कमरे से दफा हो जाओ। तो फारिया उतने ही प्यार से जवाब देती है, इतना मत चिल्लाओ, तुम्हारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा और तुम जानते हो तुम्हारी जान मुझे कितनी अजीज है। फारिया शहबाज को ब्लैकमेल करना भी शुरू कर देती है और रेस्टोरेंट में साथ जाने और इकट्ठे खाना खाने की जिद करती है और धमकी देती है, अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं घर में सबको हमारे माजी की हकीकत बता दूंगी। शहबाज को डर है कि अगर इसकी बीवी मलिहा ने इसको फारिया के साथ देख लिया तो बहुत बुरा होगा और वो अपनी बीवी मलिहा को बताता है, फारिया अच्छी लड़की नहीं है, वो मेरे करीब होने की कोशिश करती है, लेकिन मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुम कभी मेरी मोहब्बत पे शक मत करना। और फिर शहबाज मलिहा को यह भी बता देता है कि तुमसे शादी से पहले फारिया मेरी गर्लफ्रेंड थी। लेकिन शहबाज मलिहा को आधा सच बताता है। वो उसे यह नहीं बताता कि उससे शादी से पहले फारिया ही उसकी पहली बीवी थी और वो कितना अरसा इकट्ठे रहे। फारिया अपने शौहर अरबाज की बीमारी का भी खूब फायदा उठाती है। फारिया की जब कोई बात ना मानी जाए या उसे रोका टोका जाए तो वो अरबाज के सामने अपना सामान पैक करके जाने लगती है, जिसे देख के अरबाज दुखी हो जाता है, उसकी तबीयत खराब हो जाती है और वो बेहोश हो जाता है। और फारिया शहबाज को भी यही धमकी देती है, अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो घर छोड़ के चली जाऊंगी, फिर कैसे संभालोगे अपने बीमार भाई को? शहबाज अपने भाई अरबाज की हालत की वजह से फारिया की बातें मानने के लिए मजबूर है। फारिया अरबाज की बीमारी को अपने लिए एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल कर रही है, जबकि अरबाज फारिया को दीवानों की तरह चाहता है और पागल है उसके लिए। जबकि फारिया अपने शौहर अरबाज को रत्ती बराबर भी अहमियत नहीं देती। वो अपने शौहर अरबाज और उसके सब घर वालों को जूते की नोक पे रखती है। फारिया अपना ज्यादातर वक्त घर से बाहर गुजारती है और लाखों रुपए महीने के खर्च कर डालती है, लेकिन अरबाज फारिया से मोहब्बत करता है, इसलिए यह सब खुशी खुशी बर्दाश्त कर लेता है। फारिया की छोटी बहन राफिया जो अरबाज को उसकी शादी से पहले बहुत पसंद करती थी, अगरचे राफिया को बहुत दुख हुआ जब उसकी फारिया से शादी हुई, लेकिन वो ये सब सब्र से बर्दाश्त कर लेती है और खुद को संभाल लेती है। फारिया से बहुत मुख्तलिफ है राफिया, वो बहुत अच्छी है और उसका भाई हारिस भी। ये दोनों मेहनत पे यकीन रखते हैं और अल्लाह ताला पे भरोसा रखने वाले सीधे साधे लोग हैं। अरबाज को राफिया जैसी लड़की से शादी करना चाहिए थी, जो ना सिर्फ उसे संभालती बल्कि हर तरह से उसका ख्याल भी रखती। कई बार तो अरबाज भी फारिया के रवैये से बहुत परेशान
और दुखी हो जाता है कि मैं इसे इतना चाहता हूँ, इतनी मोहब्बत करता हूँ और इसे जरा भी मेरी फिक्र नहीं। फारिया जो अपने अमीर बॉयफ्रेंड से मुलाकातें करती है, एक दिन जब अपने बॉयफ्रेंड को किसी और लड़की के साथ देखती है तो गुस्से से लाल पीली हो जाती है और अपने बॉयफ्रेंड का गिरेबान पकड़ लेती है। तो उसका बॉयफ्रेंड उसे पहचानने से ही इनकार कर देता है और कहता है, कौन है आप, मैं आपको जानता भी नहीं, और उस लड़की के साथ चला जाता है। फारिया गुस्से से पागल हो रही है कि इसके कहने पे वो अरबाज से तलाक लेने वाली थी और सब कुछ छोड़ने वाली थी। अगर तलाक ले लेती तो खाली हाथ रह जाती। अरबाज का फारिया को फोन आता है और अरबाज कहता है, फैरी तुम कहाँ हो, सुबह से घर से निकली हो। तो फारिया उल्टा चिल्लाते हुए कहती है, मैं कुएं की मेंढक की तरह घर में कैद होकर नहीं रह सकती, ये मेरी मर्जी है, मैं जहां जाऊं जहां रहूं और जब घर वापस आऊं। और वो शदीद गुस्से में गाड़ी ड्राइव कर रही होती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। फारिया को सर पे शदीद चोट लगती है और जैसे ही अरबाज को फारिया के एक्सीडेंट का पता लगा वो बेहोश हो जाता है। फारिया को अस्पताल पहुंचाया जाता है। क्योंकि अरबाज की तबीयत पहले ही खराब है तो शहबाज फारिया को तलाश करता है। 4 दिन बाद उसे ढूंढ के अस्पताल से घर ले आता है। इधर फारिया शहबाज का शुक्रिया अदा करने की बजाय उससे कहती है, मैं जानती हूँ तुम आज भी मुझसे बहुत मोहब्बत करते हो, इसी वजह से तुमने मुझे तलाश किया और अस्पताल से घर लाए। अगर मोहब्बत ना करते तो अस्पताल में पड़ा रहने देते। जबकि शहबाज ने सिर्फ अरबाज की खातिर फारिया को घर वापस लाया। फारिया को शहबाज के करीब होता और बातें करता देख के मलिया को बहुत दुख होता है और वो शहबाज और फारिया पे शक करने लगती है। शहबाज के सर में दर्द होता है और मलिया उसका सर दबाते हुए कहती है, पता नहीं लोगों ने कैसे कैसे अपने चेहरे पे नकाब चढ़ा रखे होते हैं। तो शहबाज हैरान होता है, मलिया मेरी मोहब्बत पे शक कर रही है। इधर फारिया अपने शौहर अरबाज की हालत देख के हंसती है और कहती है, अभी तो जरा सी चोट लगाई है तो इसका ये हाल हो गया, जब मैं इसे छोड़ के जाऊंगी तो ये तो मर जाएगा। इधर फारिया शहबाज को मजबूर करती है कि आखिरी बार उसे होटल के कमरे में मिलने के लिए आए। शहबाज अपनी बीवी मलिहा को एतमाद में लिए बगैर ये इंतहाई कदम उठाता है ताकि फारिया से हमेशा के लिए जान छुड़वा सके। लेकिन ये उसे बिल्कुल भी मालूम नहीं होता कि आज फारिया का शौहर अरबाज भी उसका पीछा कर रहा है, ये पता करने के लिए कि आखिर फारिया सारा दिन गुजारती कहाँ है। और शहबाज और फारिया जब होटल के कमरे में खड़े होते हैं तो फारिया शहबाज के इंतहाई करीब आ जाती है और ऐन उसी वक्त दरवाजा खुलता है। शहबाज और फारिया को इतना करीब देख के अरबाज के हैरत से होश उड़ जाते हैं। अरबाज को अचानक देख के फारिया खुद को अच्छा और सच्चा साबित करने के लिए और खुद को बचाने के लिए शहबाज को पीछे धक्का देती है और कहती है, ये क्या कर रहे हैं आप, आपको शर्म आनी चाहिए, मैं आपकी भाभी हूँ, आप होश में तो हैं। अरबाज ये सब देख के इंतहाई गुस्से में आ जाता है और वहां से चला जाता है। तो शहबाज जल्दी से उसके पीछे जाता है कहीं अरबाज खुद को कुछ कर न ले। अरबाज घर आके हर चीज उठा के जमीन पे पटक देता है, शदीद गुस्से में चीखता चिल्लाता है। तो सब घर वाले जमा हो जाते हैं कि आखिर हुआ क्या है। शहबाज उसे समझाने की भरपूर कोशिश करता है, जैसा तुम समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, जो तुमने देखा वो सिर्फ नजर का धोखा था। मगर अरबाज अब कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं और गुस्से से कहता है, आपको मेरी बीवी नजर आई थी, ये सब करने के लिए शर्म नहीं आई आपको? अरे रिश्ते में वो भाभी है आपकी जिसके साथ आप होटल के कमरे में। और अरबाज को दौरे पड़ना शुरू हो जाते हैं और वो बेहोश हो जाता है। सब घर वाले शहबाज को शक की नजर से देखते हैं और उसे सवाल करते हैं, आखिर तुम अकेले फारिया के साथ होटल के कमरे में क्या कर रहे थे? शहबाज की बीवी मलिया को भी ये सब सुन के बहुत दुख होता है और वो रोना शुरू कर देती है और उसकी आंखें आंसुओं से भीग जाती हैं और वो शहबाज को हमेशा के लिए छोड़ने की धमकी देती है। आखिरकार शहबाज अपनी बीवी को सारी सच्चाई बता देता है कि मैंने तुम्हें फारिया से मुतालिक आधा सच बताया था। फारिया मेरे ऑफिस में काम करती थी और मैं उसकी मोहब्बत के झांसे में आ गया, लेकिन पूरा सच ये है कि मैंने फारिया से छुप के निकाह भी कर लिया था और फारिया मेरी पहली बीवी थी और अब इसी बात की वजह से वो मुझे ब्लैकमेल कर रही है। अगर मैं उससे मिलना चाहता तो वो सब कुछ घर वालों को बता देती।
सारी हकीकत घर वालों के सामने आ चुकी है और वो अपना सर पकड़े बैठे हैं। शहबाज, ये तुमने क्या किया? अपने ही हाथों से अपने भाई अरबाज को मौत की तरफ धकेल दिया। अरबाज को होश नहीं आ रहा और इधर फारिया जो बहुत ढीठ है अपने ससुराल पहुंच जाती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। फारिया की सास उसे धक्के मार के घर से निकालती है, लेकिन फारिया बहुत ढीठ है, बाज आने वालों में से नहीं। वो चीखती चिल्लाती है, आप मेरे साथ ये सब नहीं कर सकती, मैं आपको छोड़ूंगी नहीं और मैं इस घर से कहीं नहीं जाने वाली। कुछ दिनों के बाद अरबाज को होश आ जाता है और वो देखता है कि फारिया उसे पूछने तक नहीं आई और राफिया उसका बहुत ख्याल रखती है। और अरबाज फारिया और उसके बॉयफ्रेंड की तस्वीर भी देख लेता है और अरबाज अब फारिया से मुतालिक अब होश में आया है और उसे पता चल गया है कि फारिया ने उससे शादी सिर्फ उसके भाई से बदला लेने के लिए और उसका घर और तमाम दौलत हथियाने के लिए की है। और फारिया को उसकी कोई परवाह नहीं। वो फारिया की किसी और चाल में आने से पहले उसे तलाक दे देता है। फारिया को बिल्कुल भी यकीन नहीं आता कि उसके पीछे पागलों की तरह और दीवानों की तरह चाहने वाला अरबाज उसे इतनी आसानी से छोड़ देगा। फारिया चीखती चिल्लाती है, हंगामा बर्पा कर देती है, अरबाज तुम मुझे तलाक नहीं दे सकते, ये नहीं हो सकता, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे तलाक दो। और उसे इस बात पे यकीन नहीं आ रहा और फिर वो अरबाज के घर से अपने घर जाती है। लेकिन फारिया ने हमेशा अपने घर वालों के साथ बहुत ही बुरा सलूक किया, तो वो भी उसको उसकी औकात याद दिलाते हैं। इधर शहबाज की बीवी मलिया अगरचे उससे नाराज है मगर अपने शौहर का साथ नहीं छोड़ती और बिलाखिर शहबाज की गलती को माफ कर देती है। अगरचे अरबाज ने फारिया को तलाक दे दी, लेकिन वो परेशान है। अरबाज के घर वाले उसकी हालत देख के उसके लिए परेशान है कि अरबाज के लिए कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए तो उसकी शादी कर दी जाए किसी अच्छी नेक और सुलझी हुई लड़की के साथ। अरबाज की दादी और वालदा जो जानती हैं फारिया जितनी बुरी है उसकी बहन राफिया उतनी ही अच्छी नेक और सुलझी हुई लड़की है और वो राफिया को अरबाज के लिए पसंद कर लेते हैं और यूं राफिया और अरबाज की शादी हो जाती है। और राफिया जो अरबाज को पहले भी बहुत चाहती थी उसकी मुराद भी पूरी हो जाती है और अरबाज को भी अब राफिया की कदर होगी कि वो कितनी अच्छी नेक और सुलझी हुई लड़की है। राफिया अरबाज को बताती है कि वो पहले से अरबाज से बहुत मोहब्बत करती थी। राफिया और अरबाज का बहुत ही अच्छा जोड़ है। राफिया अरबाज को बहुत खुश रखती है, बहुत ख्याल रखती है और बहुत इज्जत और एहतराम देती है। और इधर शहबाज की बीवी मलिया भी वापस आके शहबाज के साथ हंसी खुशी रहने लगती है और शहबाज की सारी खताएं माफ कर देती है। फारिया हसद और जलन की आग में जल रही है। अरबाज ने उसे तलाक दे दी। शहबाज अब उसकी तरफ देखना भी गवारा नहीं करता। तो फिर फारिया अपने उसी बॉयफ्रेंड के साथ जिसके साथ वो रेस्टोरेंट में मुलाकातें करती थी अपने बॉयफ्रेंड के घर जाती है। लेकिन जब वो फारिया को देखता है तो उसे धक्के मार के बाहर निकाल देता है कि ये कोई पागल लड़की है, मैं तो इसे जानता भी नहीं। और इस तरह से फारिया का बहुत बुरा अंजाम होता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक तो बनता है। शुक्रिया।